Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. So starting with the first one, that is centromere. Centromere क्या होता है? जो सेंटर पार्ट होता है जहाँ पे स्पिंडल्स अटैच होते हैं. सेंटर पार्ट होता है क्रोमोसोम में, दैट्स ओके, बट एट द सेम टाइम ये अलग अलग जगह भी दिखता है. उसके बेसिस पे हम लोग शेप जो होता है हमारे क्रोमोसोम का वो चेंज होता है. आगे डिस्कस करेंगे. The ordinarily localized region of a chromosome where spindle fiber attach involved in chromosome movement during cell division seen as a constriction in each mitotic metaphase chromosome. Next is centimorgan. क्रॉसओवर यूनिट कहते हैं सेंटीमॉर्गन को. अब सेंटीमॉर्गन क्या है? बेसिकली ये जैसे हम लोग सेंटीमीटर, किलोमीटर, दिस इज़ जस्ट अ यूनिट सेंटीमॉर्गन. और कहा जाता है एक सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस चाहिए ताकि क्रॉसिंग ओवर ना हो सके. नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर. कैरेक्टर मतलब ट्रेट, जो भी कैरेक्टर है, लंबा, छोटा, मोटा, सो दैट्स द कैरेक्टर. Derived from characteristics, a morphological, anatomical, physiological, or behavioral feature of an organism, usually the end product of development, a result of the genotype, environment, and genotype into environment interaction effects. So next one is chiasma, the point of contact between non-sister chromatids of homologous chromosome during and after diplotin till the beginning of the anaphase 1 produced as a result of crossing over. अब हम लोग क्रॉस ओवर के बारे में पीछे देखे, सेंटीमॉर्गन जो यूनिट होता है, तो अब बेसिकली दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका एक एक पार्ट कट करके डिफरेंट डिफरेंट बनता है. मतलब कि जब आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्रोमैटिड्स होता है. ठीक है, अब क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कट के एक्सचेंज हो जाता है बेसिकली. तो वो जो एक्स टाइप का शेप बनता है ना, दैट इज नोन एज कायस्मा. नेक्स्ट इज कैमेरा. An organism or organ having tissues of different genetic constitution or origin, a consequence of gene mutation, natural or artificial fusion of different zygotes or organs in grafting. मतलब दो डिफरेंट चीज़ आके एक साथ मिल जाना. हम लोग ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंगो और गुआवा को मिला के एक बना दिया, तो दैट इज़ अ कैमेरा. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव काई स्क्वायर टेस्ट. ये हम लोग टेस्ट करते हैं टू नो कि हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना है. ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू को यूज़ करके वी डू अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द ऑब्जर्व डेटा अग्री विद द एक्सपेक्टेड रेशियो और नॉट. कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो डेटा आया हमारा फील्ड में वो जो आना चाहिए उतना है, नहीं है, सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है. सो देयर इज अ होल स्टोरी. नेक्स्ट वी हैव क्लोरोप्लास्ट. सबको पता है, अ हाईली डिफरेंशिएटेड plastid with typical grana containing all the chlorophyll in higher plants has and also having the DNA and participates in cytoplasmic inheritance. इसमें अपना DNA होता है. तो DNA बेसिकली एक शॉर्ट चीज़ बता रही हूँ. एक तो आपके न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. Next we have chromatid of a metaphase chromosome, one of the two identical longitudinal strands produced by replication of a single chromatid of a telophase chromosome. The two chromatids of a chromosome are called sister chromatids. जैसा कि मैंने बोला आपको कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो चार निकला हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं क्रोमैटिड. दो क्रोमैटिड होता है एक आपके क्रोमोसोम में. नेक्स्ट वी हैव क्रोमैटिन, अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन डीएनए, हिस्टोन्स एंड अदर प्रोटीन्स मेकिंग अप द क्रोमोसोम इन फॉर्म ऑफ 300 a chromatin fiber derived from chromaticity, that is the property of taking up strain. ये क्या होता है? ये स्ट्रेन्स को ले, मतलब हम लोग ऐसे कलर डाई डालते हैं ना, तो दे टेक अप दैट. अब दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए, हिस्टोन्स एंड मेनी अदर प्रोटीन्स. Next we have, and last for the day, chromocenter. In salivary gland, chromosomes of certain diptera, that is the body, produced by a fusion of the heterochromatic region of the autosomes and X chromosome and the entire Y chromosome. तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसके किसके फ्यूजन से? हेट्रोक्रोमैटिक रीजन से. मीन्स एक ऑटोजोम हो गया और एक एक्स हो गया, एक्स क्रोमोसोम हो गया. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.